हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर रीजनिंग का पार्ट नंबर 32 करने वाले हैं और अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे भी गए हैं और परीक्षा में आने की संभावना भी रहती है। बिल्कुल बेसिक से क्लास चलती है हमारी और एडवांस लेवल तक क्लास रहेगी, ठीक है? तो आप क्या है वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अंत तक देखना है आपको। और आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को भी एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमारे दे रखा है 19, दे रखा है 9, दे रखा है फिर 28, फिर 37, फिर 65 और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। हमें क्या दिया, 19 दिया, फिर 9 दिया और फिर 28 और फिर 37 और फिर क्या दिया, 65 दिया और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर हम 19 और 9 को ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आगे वाली जो संख्या है 28 प्राप्त हो रही है। 9 और 28 को जब ऐड कर दें तो हमें 37 प्राप्त हो रहा है। 37 और 28 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 प्राप्त हो रहा है। 37 और जब 65 को हमने ऐड किया, 37 और 65 को जब ऐड किया तो हमें 7 और 5 12 का 2 सिलाई 1 6 3 9 और 1 10 102 प्राप्त हो रहा है। तो 102 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप हमें भेज सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ याद नहीं हो रहा हो या कुछ कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे हमें ये दे रखा है यहाँ पे 53 का संबंध 35 के साथ है, उसी प्रकार ये इस क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आएगी ना, वो भी इसी के साथ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, उन उसके साथ होगा। यानी 53 का संबंध जिस तरीके से 35 के साथ है, उसी तरीके से पहले क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी उसका संबंध दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आएगी उसके साथ होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से 53 को 35 के साथ जोड़ा गया है। अगर हम 53 को इस तरीके से लिखें जैसे, ठीक है, तो इसने 3 पहले लिखा और 5 बाद में लिख दिया, यानी उल्टा करके लिख दिया। अब हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को हमें मिल रहा है। जैसे ए ऑप्शन ही देखते हैं हम, तो पहले इसने 37 लिखा है, 37 लिखने के बाद क्या है, इसने 7 पहले लिखा है और 3 बाद में लिखा है, तो यही आएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह तो आएगा 37 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 73। तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरीके से ये मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ है, उसी तरीके से ये पहले वाले क्वेश्चन मार्क का संबंध दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो ए ऑप्शन अगर हम देखें तो इसके अंदर दे रखा है घोड़ा और घोड़ी, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मुर्गा क्या है, मुर्गा क्या है, मतलब पुरुषलिंग है और ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर घोड़ा के अंदर भी यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, गौर से देखिएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में जैसे फ्रेम को क्या दे रखा है, IUDPH दे रखा लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखें इसको, तो ये क्या लिखा रखा है इसने, FRAME को क्या लिखा जाता है, इसने क्या लिखा कि IUDPH लिखा है, इसने IUDPH लिखा। तो एफ है, एफ कितने नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है और आई कितने पे, 9 पे आता है। तो +3 कर दिया इसने, क्या कर दिया, +3 कर दिया, ठीक है। आर और यू के अंदर फिर +3 कर दिया इसने, और ए और डी के अंदर +3 कर दिया, एम और पी के अंदर फिर +3 कर दिया, और ई और एच के अंदर फिर +3 कर दिया। यानी सभी अक्षर के अंदर ये +3 +3 +3 कर रहा है। तो इसी तरीके से हम भी क्या है, +3 कर देंगे। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, रॉयल दे रखा है, ये क्या है, रॉयल दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या है, +3 करना है। आर के अंदर जब हमने +3 किया तो क्या आएगा, यू आएगा। ओ के अंदर जब हमने +3 किया तो हमारे पास क्या आया, आर आ गया। वाई के अंदर जब +3 किया तो वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है, और +3 किया तो 28 हो गई। 28 पे 26 के बाद क्या है, दोबारा से ए और बी चालू हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, बी आएगा, ठीक है। ए के
अंदर +3 किया, ए 1 नंबर पे आता है और +3 किया तो डी आएगा, ठीक है। और एल कितने पे आता है, 12 पे आता है और +3 किया तो 15 हो जाएगा, तो ओ आ जाएगा, ठीक है। यू आर बी डी ओ, यू आर बी डी ओ कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि 20 + 15 = 24 हो और 64 + 13 = 42 हो और 11 + 28 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो हमें बताना है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, जैसे ये 20 है तो इसको 0 2 + 0 + 1 + 5 लिख दें, तो कितने हो गए, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो गए, 5 और 3 8, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 इंटू अगर हम 3 कर दें तो इसको कितने हो गए, 24 हो गई, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, 6 + 4 + 1 + 3 लिखेंगे, यानी इन दो संख्या दे रखी 64 और 13, इनको क्या है, आपस में ही जोड़ना है, ठीक है, अलग अलग लिख के। जैसे 6 4 10, 10 और 1 क्या है, 11, 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गई, ठीक है। 14 हो गए, 14 इंटू जैसे ऊपर वाले में 3 किया था उसी तरीके से 3 करेंगे, 14 3 कितने हो गए, 42 हो गई, ठीक है। अब ये 11 और 28 दे रखा है, इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे, फिर 2 + 8 लिखेंगे, तो कितने हो गए ये, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 हो गए। 12 इंटू जब 3 किया तो 12 2 24 और 12 तिया 36 हो गए। 36 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, 36 हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो किस तरीके से दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो हम संख्या को किस तरीके से चुनेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे ये 7 2 और 4 और 5 से ये 5 किस तरीके से आया, अगर और हो सकता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, तो वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो 7 और 2 और 4 और 5 इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो कितने हमारे पास आंसर आता है। अगर हम 7 + 2 करें तो 7 और 2 कितने हो गए, 9, 9 + 4 करेंगे तो हम कितने हो गए, 9 और 4 13, 13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 हो गए, यानी सभी का जोड़ क्या है, 18 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 8, 8 प्लस जब हमने 3 किया तो हमारे पास कितने वैल्यू है, 11, और प्लस फिर 1 किया तो 12, 12 + 6 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखते हैं कितने, 2 + 3 करेंगे तो 5, फिर +7 किया तो कितने हो गए, 12। अब 12 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास वैल्यू 18 हो जाए, 12 + 6 कर देंगे। 6 कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर है, तो ये 18 हो गया, ठीक है। यानी सभी का टोटलिंग जोड़ है वो कितना है, 18, 18 और 18 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। क्वेश्चन मार्क किस जगह है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है ए ऑप्शन में 8, बी ऑप्शन में 27, सी ऑप्शन में 49 और डी ऑप्शन में 216 दे रखा है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर ए ऑप्शन को देखें तो ये 2 का क्यूब होता है, और ये क्या है, 3 का क्यूब होता है, और ये क्या है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है भाई, 216। और ये जो 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है। यानी तीनों के अंदर क्या है, क्यूब दे रखा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्क्वायर दे रखा है। तो ये सी ऑप्शन ही हमारा विषम संख्या हो जाएगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे ये दे रखा है समुद्र, नदी दे रखा है और महासागर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, डी ऑप्शन के अंदर क्या है, तरणताल दे रखा है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी की है, लेकिन ये तरणताल क्या है, मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जो नीचे दे रखे हैं, जैसे ये पेपर दे रखा है, पुस्तक दे रखा है, कागज दे रखा है, जल्दसाजी दे रखा है, तो इसको सही क्रम में हम किस तरीके से लगा सकते हैं वो हमें बताना है,
ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको लगाएंगे देखिए। सबसे पहले क्या आएगा, पेड़ आएगा हमारा, क्या आएगा, पेड़ आएगा, 1 नंबर लिखा। उसके बाद हमारा क्या बनता है, कागज बनता है, 3 नंबर आएगा। और उसके बाद हमारा क्या है, पुस्तक बनती है, ठीक है, तो 2 नंबर आएगा। और उसके बाद जल्दसाजी होती है, 4 नंबर आएगा। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि कूट भाषा में डी को क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। डी को क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। तो रीड को 7 लिखा जाता है। पहले रीड को ही देख लेते हैं, READ। रीड को क्या लिखा जाता है कि 7 लिखा जाता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। प्लस करेंगे, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। प्लस ए कितने पे, 1 पे। और डी कितने पे, 4 पे। 18 और 5 कितने हो गए भाई, 18 और 5 23, 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28। 24 और 4 कितने हो गए, 28 हो गए। 28 के अंदर ऐसा क्या करें कि ये 7 आ जाए, जैसे ऊपर रीड को लिखा गया है। तो 28 के अंदर अगर हम 4 का भाग कर दें तो ये 7 हमें प्राप्त होता है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7। ठीक है। अब अगर हम देखें हियर को, तो HEAR लिखा है। एच कितने पे आता है, 8 नंबर पे आता है। प्लस ई कितने पे, 5 पे। और ए कितने पे, 1 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। ठीक है, 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो गए, 24, 24 और 8 कितने हो गए, 32 हो गए। तो कितने हो गए, 32 हो गए। और 32 के अंदर हम ऐसा भाग करें, 4 से भाग करेंगे 32 के अंदर, तो कितना आएगा हमारे पास, 8 चौके कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो डी ऑप्शन के अंदर हमें 8 दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रीड को क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है। रीड को क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है। तो हियर को क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। माइनस को गुणा प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, और प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर ज्ञात करें। ठीक है भाई, कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 15 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो क्या है, इसको गुणा को प्रदर्शित करता है ये। फिर 6 लिखेंगे। फिर ये आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, 10 लिखेंगे। और गुणा को क्या करता है, माइनस करता है, 3। और भाग को क्या करता है, प्लस करता है। भाग को क्या करता है, प्लस करता है। ठीक है भाई, अब आगे हमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता देनी है। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, 15 गुणा 6 बटा 10 माइनस 3 प्लस 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कितने आ गया, 5 दुआ 5 तिया। ठीक है, फिर 2 से ये कटेगा, 3 3 तिया 9, 9 माइनस 3 करेंगे ये वाला, तो कितने हो गए, 6। और 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से दे रखा है। 12वां क्वेश्चन कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता हो। पेड़, शाखाएं और जड़। पेड़ क्या है, एक ये हो गया, और उसके अंदर क्या है, शाखाएं आ जाएगी, और इसके अंदर जड़ आ जाएगी। शाखाएं ऊपर होती है, जड़ नीचे होती है, इसलिए इसको क्या है, अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। जिस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे एक दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, ये बिंदु इस तरीके से ही रहेंगे। ठीक है, ये पीछे की साइड है, तो इसमें भी ये क्या है, पीछे की साइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं हम, तो ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा, और ये वाला बिंदु है वो यहाँ पे चला जाएगा, और इसी के बीच के अंदर ये दोनों बिंदु आ जाएंगे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के, सॉरी, ये बिंदु यहाँ पे नहीं आएंगे, ये बिंदु यहाँ पे ही रहेगा, ये बिंदु यहाँ पे रहेगा। अब जो ये बड़े वाला बिंदु है ना, ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो है वो ये इस तरीके से पीछे चला जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हमें एक ही ऑप्शन है, डी वाला। ठीक है, तो डी वाले के अंदर देखिए, ये वाला यहाँ पे है, और ये वाला जो मैंने बताया ये यहाँ पे, और ये बड़े वाला यहाँ पे है, ये देखिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दी गई आकृति के अंदर उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। प्रश्न आकृति अगर निहित हो तो देखें, तो ये वाला जो है वो ये रहा। अब ये चौकोर सा है वो ये रहा, और ये दोनों डबल है तो वो ये रहे, और
बीच में ये दे रखे हैं वो सारे के सारे इस ए ऑप्शन के अंदर ही हमें मौजूद मिल रहे हैं। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो सही जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अगर हम इसको मेन को देखें तो ये मेन तो यही बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर सेम को देखें तो अस ये रहा, ए ये अस ए एम ई ये तो बन रही हैं, ठीक है। नहीं बन रहा है वो देखना है तो सी ऑप्शन देखिए, आर दे रखा है इसके अंदर और आर इसके अंदर है नहीं। तो स्टार्ट क्या है? नहीं बन रहा है, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। और क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग हैं वो इस वीडियो को देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।